Hi guys, welcome to our channel and my course of number system. It is presented by me, Shubham Shrivastava, corporate trainer at Systech Gandhinagar Bhopal, an educator at An Academy. So let's start. Today's topic is LCM, the practice session of LCM. लास्ट क्लास में मैंने आपको एलसीएम के बारे में पढ़ाया था और रिलेशन बताया था एलसीएम एंड एचसीएफ का। अभी हम लोग कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स मैंने सेलेक्ट करे हैं जो सिर्फ एलसीएम पे बेस्ड हैं, उनके एप्लीकेशन पे बेस्ड हैं। उनको हम लोग पहले सॉल्व करके इस टाइप के प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करते हैं और फिर इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जिसमें मैं कंबाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में आपको पढ़ाऊँगा। प्रैक्टिस सेशन रहेगा वो भी। So let's start. The first question is, the LCM of two numbers is 48. The numbers are in the ratio of 2:3. The sum of the number is. आपसे पूछा गया है कि LCM जो है वो दो नंबर्स का 48 है और वो नंबर्स जो है वो 2:3 के रेशियो में है. Then what will be the sum of the numbers? ठीक है, इन नंबर्स का सम क्या होगा? तो एक तरीका तो आम तरीका है. वो क्या तरीका है आपका कि आपका 2:3 के रेशियो में अगर है तो आप ये मान लो कि एक नंबर है 2x और दूसरा नंबर है आपका 3x। तो इस हिसाब से अब आप खुद सोच के देखो, जब आप फैक्टर करते थे तो दोनों में x कॉमन है तो आप एक बार लिखोगे, फिर दूसरे वाले 2 कॉमन नहीं है तो 2 लिखोगे और 3 लिखोगे। तो इस हिसाब से इनका एलसीएम कितना आ जाना चाहिए? 6x। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाना चाहिए इस मेथड के हिसाब से? 6x। और इस 6x को की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है? 48। तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 8। अब क्योंकि एक 2x है और एक 3x है तो इनका सम हो जाएगा 5x। जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 5 × 8 = 40। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है, आपका 40 आंसर आ गया। दूसरा तरीका वर्ड प्रॉब्लम्स में मैंने आपको सिखाया था, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को यूज़ करके, कि दो नंबर्स हैं, अगर मान लो 2:3 के रेशियो में है तो मैं तो यही मान लेता हूँ कि एक 2 है और दूसरा 3 है। अब 2 और 3 में आप मुझे बताओ कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका HCF 1 हो जाएगा और LCM क्या होगा? अब इनका आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 6। तो इस LCM की वैल्यू यहाँ दे रखी है 48। तो यहाँ पे 48 अगर जो है 6 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी? 8। और इनका सम कितना होगा? 2 और 3 अगर आपने नंबर लिए हैं तो इनका सम कितना होगा? 5। तो अपने हिसाब से अपन को 5 निकालना है, तो अपने 1 की वैल्यू यहाँ पे 8 आई है तो 5 की वैल्यू क्या आएगी? 5 × 8 = 40। आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको, ठीक है, एक्स को बिना यहाँ पे लाए हुए। अल्टीमेटली आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 40। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, here it is asked, the sum of two numbers is 2000 and their LCM is this, the two numbers are। ठीक है, यहाँ आपको दो नंबर्स का सम दे रखा है, ठीक है, और उनका एलसीएम भी दे रखा है कि ये उनका एलसीएम है, एक कोई बड़ा सा नंबर। ठीक है, अब आप खुद सोच के देखो कि यहाँ आप चार ऑप्शन जो आपके सामने दे रखे हैं, इन चारों का सम आप करके देखो तो 2000 आ रहा है। 1993 + 7 करोगे तो भी 2000, 1991 करोगे + 9 करोगे तो भी 2000, यानी चारों का 2000 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर सकते हैं? अब हम लोग ये कर सकते हैं कि आप खुद सोच के देखो कि मान लो यहाँ पे आपका सम ऑफ टू नंबर उन्होंने बताया, मान लो एक नंबर x है दूसरा y है, ये कितना आ रहा है? 2000। ठीक है, और इनका जो मल्टीप्लिकेशन है x/y है वो आ रहा है 21879। क्लियर है इतनी सी चीज़? अब मुझे यहाँ पे आप बस इतना देख के बताओ कि यहाँ पे जो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शन में किसी में भी आप ये देखो कि किसी में कोई चीज़ कॉमन आ रही है क्या? जैसे मान लो अगर 7 और 1993 है, ठीक है, सिमिलरली ये चार ऑप्शन है, तो इनमें आप खुद सोच के देखो कि इनका HCF क्या 1 आ रहा है क्या? कोई कॉमन तो नहीं है क्या? 7 से ये कटता है क्या? 9 से ये कट जाता है क्या? 11 से ये कट जाता है या फिर 13 से ये कट जाता है? तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ये आपको कोई भी नहीं कट रहा है, यानी इन चारों के जो HCF हैं वो कितने आ रहे हैं? 1। और जब आपके दो नंबर्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है और उनका HCF 1 आता है तो उनका LCM क्या होता है? उन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, फिर से समझ लो, अगर आपके सामने दो ऐसे नंबर्स हैं कि 3 और 4, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका HCF होता है 1, और ऐसे केसेस में LCM क्या होगा? इनका मल्टीप्लिकेशन। तो ये कितना हो जाएगा? 12। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन चारों नंबर्स में से जो इनका LCM होगा वो इनका प्रोडक्ट होगा। तो आप खुद ही सोच के देखो ना, यहाँ प्रोडक्ट अगर अपन लोग निकाल लें तो आपका काम हो गया। अच्छा, आपको पूरा भी नहीं करना है, देखो आप 7 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3 ज़ार यूनिट डिजिट तो आ जाएगा 1, क्योंकि 7 3 ज़ार होता है 21, और
आपके LCM का यूनिट डिजिट है 9, तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ से हट गया। 9 वाले से देखो तो 991 में आप 9 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 9, और 9 सर कितना होता है 81, यानी सेकंड डिजिट जो है वो 1 आ जाएगा, और अपना सेकंड डिजिट यहाँ पे 7 है। तो ये दो तो आपके यहाँ से हट गए, ये दो ऑप्शन आपके यहाँ से हट गए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। थर्ड और फोर्थ देखो तो 3 7 जार फिर से 21 होता है, तो इसका भी यूनिट डिजिट 1 आएगा, तो ये भी यहाँ से हट गया। अब चौथा ऑप्शन आपके सामने है 1989 इंटू 11 का मैंने आपको पहले ही बताया था, दो डिजिट का सम करा जाता है। जिनको नहीं आता है वो मेरे वैदिक मैथ्स वाले वीडियो देख सकते हैं। इसका सम क्या आ जाएगा 9 और 8 करोगे तो आ जाएगा 70 का 7, 1 कॉमन आ जाएगा। 9 और 8 फिर से 17 प्लस 1 करोगे तो 18, 1 फिर से वो आ जाएगी कैरी ओवर। 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11 आ जाएगा, और 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था, आपको ऑप्शन से यहाँ पे आपको वेरीफाई करना था, ऑप्शन से आपको लेके आना था आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना था। आप वैसे करते तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन फिर आपको यहाँ करनी पड़ जाती। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 numbers are in the ratio of 3:4:5 and their LCM is 2400। ओके, सो यहाँ अगेन आप इसको दो मेथड से कर सकते हो। पहली आम लोगों वाली मेथड की, अगर 3:4:5 के रेशियो में है तो आप क्या कहोगे, ये 3x 4x 5x 3 नंबर हो गए, ठीक है। इनका LCM आप निकालोगे तो x तीनों में कॉमन है, और इनको 3 × 4 × 5 करोगे क्योंकि ये कॉमन नहीं है, तो 5 4 20, 20 × 3 कितना हो जाएगा 60x इनका LCM आएगा, और इसकी वैल्यू दे रखी है 2400। तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2400 डिवाइडेड बाई 60, तो ये कितना हो जाएगा 6 4 24, तो ये आ जाएगा 40 आपका आंसर, x की वैल्यू आ जाएगी। ये इन्होंने SCF पूछा है, तो SCF क्या होता है, जो तीनों में कॉमन होता है। तो 3x 4x 5x में कॉमन क्या है x, यानी इनका SCF क्या होगा x, तो ये x की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई, यानी कि 40 आपका आंसर है, 40 आपका SCF है। दूसरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला क्या तरीका है, 3 4 5 ही मान लो आप इन नंबर्स को। अब इसके हिसाब से अपना HCF कितना है 1, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, और अपना LCM कितना है इस डेटा के हिसाब से, ये है 5 × 4 करोगे 20, 23 जार 60, जबकि क्वेश्चन में इस 60 की वैल्यू दे रखी है 2400। आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 40, यानी अपने 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्वेश्चन में 40। इट मीन्स कि अपना HCF 1 था ना, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी 40, यानी अपना HCF क्या आ जाएगा 40। 40 इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। सो नाउ next question, fifth question is 6 whales commence tolling together and toll at intervals of 2 4 6 8 10 and 12 seconds respectively in 30 minutes, how many times they toll together। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि मान लो आपसे बोल दिया जाए कि मान लो ये 2 बैल हैं या मान लो 3 बैल हैं, ये 4 सेकंड के बाद मान लो रिंग करती है, ये मान लो 5 सेकंड के बाद रिंग करती है, और ये मान लो यहाँ पे 7 सेकंड के बाद रिंग करती है, ठीक है। या इसको अपन छोटा कर लेते हैं, ये 3 सेकंड के बाद रिंग करती है। अब आपसे पूछे कि अगर मान लो ये एक पॉइंट में यहाँ पे ले लूँ, जब यहाँ पे ये रिंग करी, ठीक है। अब देखो जब रिंग करेंगे उसी के बाद से तो आप कंपेयर करोगे, ऐसे बीच में किसी पॉइंट से उठा के तो कंपेयर करोगे नहीं। तो इनका कीवर्ड क्या होता है कि जब आप कंपैरिजन स्टार्ट करते हो तो एक बार तो ये साथ साथ में यहाँ पे रिंग करी होंगी, तभी तो आप फिर उस पॉइंट से कंपैरिजन कर रहे हो। अब सोच के देखो कि ये 4 सेकंड बाद बचेगी, ये 3 सेकंड बाद बच जाएगी, और ये 5 सेकंड बाद, तो जब इन साथ में कब बचेंगी, जब कोई ऐसा टाइम पीरियड आप लो जो 3 4 और 5 तीनों से डिवाइड होता हो, यानी कि इनका LCM। तो ये कितना आ जाएगा 60 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड के बाद ये तीनों फिर से साथ में बचेंगी। अब उस बीच में सोचने वाली बात ये है कि 60 सेकंड के बीच में 60 डिवाइडेड बाई 4 करो तो ये बीच में 15 बार बच चुकी होगी। ये यहाँ पे बीच में जो है आपकी 5 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो B आपका 12 टाइम बच चुकी होगी, और C जो है वो 20 टाइम्स बच चुकी होगी। ये एक फैक्ट है, लेकिन इतना बजने के बाद 60 सेकंड के बाद ये फिर से एक बार साथ में बजेंगी। ये कॉन्सेप्ट है, ये की वर्ड है, ये की कॉन्सेप्ट है, आपको यहाँ पे इसको अपने माइंड में रखना है। चलो अब इसको सॉल्व करो। ये कह रहे हैं कि इतनी 6 आपके सामने 6 है मान लो, तो 6 मान लो बैल हैं, तो 2 4 6 8 10 और 12, ठीक है। ये आपकी ये इन इंटरवल के बाद वो बचती हैं। तो आप खुद सोच के देखो, यहाँ आप क्या कर सकते हो, 2 और 4 का आपने करा LCM तो कितना आ गया 4 और 8 का आपने करा तो आ गया 8। हमेशा याद रखो कि अगर कोई मल्टीपल आपके सामने लिखा है जैसे 3 और 15, तो इसका LCM हमेशा कितना आएगा 15,
क्योंकि ये देखो 3 इसमें कॉमन है और 3 इसमें भी है, तो 3 इंटू 5 आ जाएगा 15। एलसीएम हमेशा फिर कौन सा आ जाएगा, जो बड़ा मल्टीपल है, और एचसीएफ हमेशा कौन सा आएगा, जो छोटा वाला नंबर है, अगर ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 4 और 8 को मैंने क्या करा, यहाँ अलग ही कर दिया, इसको मैंने इसको अलग अलग लिख दिया। देखो 2 4 और 8 ये एक टेबल के पार्ट हैं, 6 और 12 अलग से एक टेबल के पार्ट हैं, और 10 को मैंने अलग कर दिया। तो जब ये 3 नंबर हैं, 2 2 जार 4 होता है, 4 2 जार 8, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, जो सबसे बड़ा नंबर है। अगर एचसीएफ पूछते तो 2 आ जाता। क्लियर है। इसके बाद 6 और 12 है, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 12, जो बड़ा नंबर है। आप खुद ही सोच के देखो ना, 6 के फैक्टर क्या होंगे, 6 इंटू 1, और 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 6 इंटू 2। तो अपन क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं, अब जो बचा है उसको अपन एक बार और लिखते हैं, तो 6 2 जार 12 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं है। तो यहाँ से आ गया 12, और 10 तो बचा है, यहाँ पे 10 बचा है, तो इसको हमने ऐसे ही ले लिया। अब हम इन 3 नंबर्स का यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो वो अपना फाइनल 6 के 6 का एलसीएम आ जाएगा। तो अपन को किस किस का एलसीएम लेना है, 8 12 एंड 10। आप खुद ही देखो, ये 2 से कट रहे हैं तो ये आ जाएगा 4 6 और 5। यहाँ आप फिर 2 से कट करोगे तो ये आ जाएगा 2 3 और 5। ठीक है, यहाँ आप फिर 2 से कट करोगे तो ये आएगा 1 3 5। यहाँ 3 से कट कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1 1 5, एंड एक बार ये 5 से चला जाएगा तो 1 1 1। इसको यहाँ पे कर लो, देखो 2 2 जार 4, 4 5 जार कितना हो गया 20। ठीक है, और 2 3 जार कितना हो गया 6, तो 20 इंटू 6 कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 120। यानी इनका एलसीएम क्या आ गया 120। यानी 120 सेकेंड के बाद ये क्या करेंगे, साथ में जो है फिर से टोल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा 120 सेकेंड का एक और क्या मतलब होता है कि ये 2 मिनट के बाद, हर 2 मिनट के बाद ये साथ साथ में टोल करा करेंगे। और आपको कितने इंटरवल के बाद निकालना है, 30 मिनट्स के बाद। देखो 2 मिनट के बाद ये साथ में बज रहे हैं, ठीक है, तो 30 मिनट में ये कितने बार ये टोल करे होंगे, तो आप 30 को डिवाइड कर दो 2 से, तो 15 टाइम्स, प्लस इसमें आपको एक बार 1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये इतने 30 मिनट के टाइम पीरियड में ये 16 टाइम्स जो है टोल कर चुके होंगे टुगेदर। अब ये 1 आपने ऐड क्यों करा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो अपन वो लेते हैं जब तीनों एक साथ में टोल करे होंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास कंपैरिजन के लिए जब भी आप एक कॉमन पॉइंट को लेते हो तो आप उस पॉइंट को लेते हो जहां ये साथ में बजे, तब तो आप वहां से उस रेफरेंस पॉइंट से वहां पे कंपैरिजन करते हो। ऐसे थोड़ी कि मुंह उठा के 20 से कोई पॉइंट आपने निकाल दिया फिर आप कुछ कर रहे हो। तो ये बात हमेशा याद रखो कि जब भी ऐसे टाइम पीरियड की बात आए, ये आपको एक ऐड क्यों करना पड़ता है, क्योंकि जब आपने स्टार्ट करा था तो आपने उसी पॉइंट से स्टार्ट करा था जब ये साथ में टोल करे होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे हैं 4 different devices make a beep after every 30 minutes, 1 hour, 1.5 hour, 1 hour 45 minutes respectively. All devices beep together at 12 noon. They will again beep together at, तो देखो अगेन, देखो मैंने कहा था ना जब वो साथ में बजे तो पहला पॉइंट क्या ले लिया 12 नून, ये साथ में बज गए। अब यहाँ एक बजता है 30 मिनट के बाद बीप करता है ये, दूसरा करता है 1 आवर, देखो अपन यूनिट सेम कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 60 मिनट्स। ठीक है, 1.5 आवर, 1.5 आवर कितना हो जाएगा 90 मिनट्स। ठीक है, 1 आवर 45 मिनट्स कितना हो जाएगा 105 मिनट। तो अब अपन इन चारों का एलसीएम लेंगे तो अपन को वो टाइम पीरियड मिलेगा जिसके बाद ये चारों फिर से साथ में बजेंगे। तो एलसीएम यहाँ पे ले दे के अपन को किसका लेना है 60 90, ठीक है, 30 और 105। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं चारों को 15 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 2 4 6 7। ठीक है, 2 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 7। इसको फिर से आप यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो 1 1 3 7। अब आपको एक बार इसको देखो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 1 1 1 7, और एक बार आपको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 1 1 1 1। ठीक है, तो आपका फिर इस हिसाब से यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, देखो 2 2 जार 4, और 4 को एक काम करो मल्टीप्लाई करो 15 से तो ये आ जाएगा 60, और 3 7 जार कितना होता है 21। जब आप इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 126 एंड 0। ये इतने मिनट के बाद साथ में बीप करेंगे, और इतने मिनट को अगर हम घंटों में निकालें तो 126 एंड 0, इसको अगर अपन लोग घंटों में निकालें तो ये कितना आ जाएगा 21 आवर।
यानी कि अगर वो 12 बजे 12 नून को दोपहर के 12 बजे अगर ये साथ साथ में बजे थे, तो अब ये 21 घंटे के बाद 21 आवर्स के बाद ये फिर दोबारा से साथ में बीप करेंगे। तो 21 आवर आप इसमें ऐड करोगे, तो देखो अगर आप 24 आवर ऐड करते तो ये फिर से 12 पे आ जाता, तो आप उसमें से 24 में से 3 को माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 9 AM। यानी कि अगली बार जब ये बजेंगे तो ये कब साथ में बजेंगे, अगले दिन के 9 AM पे। ठीक है, चलो तो आपको बस ऐड करना है, आप देख लो आपको कैसे अच्छा लगता है। आपको 21 ऐड करना है तो पहले आप इसमें 12 ऐड करके रात के 12 बजे पहुंच जाओ, फिर उसके बाद 9 ऐड करो, वो आपका तरीका है, आप कैसे भी कर सकते हो। तो ये क्या करेंगे 9 AM पे अब ये साथ में बीप करेंगे अगले दिन। आई होप सबको समझ में आया है। चलो अब ये बात कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, ABCD स्टार्ट एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन टू रन अराउंड अ सर्कुलर स्टेडियम, ए कंप्लीट्स अ राउंड इन, अच्छा यहाँ डी नहीं है, ये ABC है बस, ठीक है, इसको डी को हटा दो। सो ए कंप्लीट्स अ राउंड इन 252 सेकेंड्स, बी इन 308 सेकेंड्स एंड सी इन 198 सेकेंड, all starting at the same point. After what time will they meet again at the starting point? देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का भी सेम कॉन्सेप्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन होता क्या है वो समझ लो। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बोलते हैं कि एक सर्कुलर ग्राउंड है, ठीक है। अब क्या कहेंगे ये आपको कि मान लो ए है, ये इस डायरेक्शन में इस तरह से यहाँ पे सर्कुलर राउंड में स्टार्ट करता है, इसको राउंड करना, ठीक है। यहाँ पे बराबर से यहाँ क्या है बी है, इसी सर्कुलर ग्राउंड को ये भी सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहा है। अब ये कहेंगे कि ये 4 मिनट में या 4 सेकेंड में इसको कंप्लीट करता है और ये 5 सेकेंड में कंप्लीट करता है, ठीक है। अब ये आपसे ये पूछेंगे कि ये बताओ कि ये दोनों फिर से सेम टाइम पे उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो अब जब ये चीज़ यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी कि आप अगेन क्या करोगे LCM, ठीक है। यहाँ फिर आपको क्या करना पड़ेगा LCM लेना पड़ेगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों दोबारा से किस जगह पे आएंगे, सेम पॉइंट पे जब ये आएंगे तो ये किस तरह से आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो दो चीज़ों का मल्टीपल ऐसा होना चाहिए जो 4 से भी डिवाइड हो जाता है और जो आपका 5 से भी डिवाइड हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में अपन लोग यही करेंगे। आपके सामने 3 डेटा हैं, पहला है 252, दूसरा है 308 और तीसरा है आपके सामने 198। तो अब आपको इन तीनों का क्या करना है, यहाँ पे आपको LCM लेना है। तो जब आप इन तीनों का यहाँ पे LCM लोगे तो आपके सामने 3 नंबर्स हैं, इन 3 नंबर्स को आप यहाँ पे नोट कर लो। 3 नंबर्स कौन कौन से हैं आपके सामने, एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ। आपके सामने नंबर है 308, एक मिनट, 252, 308 एंड जो थर्ड नंबर आपके सामने है यहाँ पे, थर्ड नंबर है 198। तो आपको इन तीनों का क्या करना है, यहाँ पे LCM लेना है, ठीक है। तीसरा नंबर आपके सामने कौन सा है 198, तो 198 को भी यहाँ पे आप शामिल करोगे, ठीक है। अब आपको जैसे लेना हो आप वैसे करो, आप डिवीजन से ले लो जहाँ तक है, क्योंकि ये बहुत सिंपल तरीका होता है। आपने 2 से डिवाइड करा तो ये आ गया 126, ये आ गया 154, ठीक है, और ये आपका आ गया 99, ठीक है। यहाँ आपने अगेन 2 से डिवाइड करा तो ये आ गया 63, ये आ गया आपका 77 और ये आ गया आपका 99। यहाँ मुझे जहाँ पे जो चीज़ दिख रही है 7 से मैं डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 9, 11 और 99। यहाँ मैं अगेन क्या करूँगा 9 से डिवाइड करूँगा तो 1, 11 एंड 11, और एक बार आपको 11 से भी डिवाइड करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 111। क्लियर है। तो देखो 9 × 11 कितना आ जाएगा 99, और 2 2s are 4, 4 7s are 28। जिनको वैदिक मैथ्स जिन्होंने नहीं पढ़ी वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। -1 से आप इसको सॉल्व कर लोगे, इसमें से -1 करोगे तो 27, और 2 को सब इसमें से माइनस करोगे तो 7, और 7 को 9 में से माइनस करोगे तो 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको जो मेथड आती हो आप तो बस मल्टीप्लाई कर लो। यानी कि इतने सेकेंड्स के बाद ये क्या करेंगे, दोबारा से सेम पॉइंट पे आके मिलेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब लेकिन अपना जो आंसर यहाँ पे दे रखा है वो सेकेंड्स में तो है नहीं, वो मिनट्स में है। तो इसको अपना जो यहाँ आंसर सेकेंड में आया, इसको आपको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, आपको इसको 60 से डिवाइड करना है। तो जब आप 60 से डिवाइड करोगे, तो अब आप 60 से डिवाइड कर रहे हो तो पहले तो 4 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा 240, यहाँ से बचेगा आपका 37, 372 आप करोगे तो ये कितना चला जाएगा 66 are 360, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा 12, यानी कि आपके कितने आवर हो गए 46 आवर्स हो गए एंड 12 मिनट्स हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये आपका आंसर हो जाएगा 46 आवर्स 12 मिनट्स, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी आपका जो है, ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन. They are asking you HCF of two numbers is 8. Which one of the following can never be their LCM? Okay. मे बी आई मिस द 8th क्वेश्चन. ये 9th क्वेश्चन आ गया. चलो मैं आगे कराता हूँ उसको, पहले इसको कर लेते हैं. ये कह रहे हैं दो नंबर्स का HCF जो है वो 8 है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर LCM. यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको आपको समझना है. मान लो दो नंबर्स हैं, एक नंबर है आपके सामने AX और दूसरा नंबर है BX. तो इसका जो HCF होता है वो हमेशा क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है. जैसे कि इन दोनों में कॉमन क्या है, X. ठीक है. अच्छा, दूसरी चीज़, जब आप इनका LCM निकालोगे तो जो नंबर कॉमन होता है आप उसको एक बार लिख लेते हो और बाकी बचे नंबर को फिर लिखते हो. तो ये इनका LCM क्या आ जाएगा, ABX. अब आप मुझे बताओ कि LCM में भी X है और HCF में भी X है, तो अपना कॉन्सेप्ट क्या आता है कि LCM इज़ डिविजिबल बाई HCF. या इसको मैं और सही तरीके से बोलूँ तो आर LCM इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई आर HCF. हमारा जो LCM होता है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है HCF से. तो इस कॉन्सेप्ट को आपको बस यहाँ पे याद रखना है. तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपका 8 HCF है तो LCM आपका 8 से डिविजिबल होगा. तो देखो 24 डिविजिबल है, 48 डिविजिबल है, 56 डिविजिबल है, 60 डिविजिबल नहीं है. मीन 60 इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर. आपका इन्होंने पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी द LCM. तो इनका इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कभी भी इनका LCM नहीं हो सकता. तो वो 60 नहीं हो सकता क्योंकि वो इसके HCF से डिविजिबल नहीं है, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन ये पूछ रहे हैं टू नंबर्स ग्रेटर देन 29 हैव देयर HCF 29. तो यहाँ पे क्या आ गया, HCF कितना आ गया यहाँ पे 29 एंड देयर LCM ये है 4147. क्लियर है. द सम ऑफ द नंबर्स. ठीक है. तो अब यहाँ देखो फिर यही कॉन्सेप्ट है कि एक नंबर है AX और एक नंबर है BX. तो HCF यहाँ पे क्या हो जाएगा, X, और LCM यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ABX. अगर मैं LCM को डिवाइड कर दूँ HCF से तो ये कितना हो जाएगा AB, क्योंकि X से X कट जाएगा. यानी कि HCF के कॉमन के अलावा जो फैक्टर हैं वो आपके सामने आ जाएंगे. ठीक है. तो मैं यही कर रहा हूँ. मैंने क्या कहा, मैंने करा 4147 को मैंने यहाँ पे डिवाइड करा कितने से, 29 से. तो 29 1 ज़ा 29, 12 बचेगा, 124 हो जाएगा. तो ये अपना चला जाएगा कितने, 4 टाइम्स. ठीक है. और फिर कितना हो जाएगा ये आपका 87, तो 3 टाइम्स. ठीक है. चलो, तो ये आ गया आपका 143. इसके आप फैक्टर करोगे तो आपके फैक्टर आ जाएंगे 13 × 11. यानी मैं एक को A मान लेता हूँ, एक को B मान लेता हूँ, क्योंकि देखो LCM में मैंने HCF से डिवाइड करा तो AB आया था. तो अगर मान लो 13 हो गया A और 11 हो गया B, तो अपने नंबर्स क्या होंगे फिर, AX एंड BX. और X यहाँ पे क्या है, जो इनका HCF होता है 29. तो मेरा जो एक नंबर होगा वो होगा 13 × 29 और एक नंबर होगा 11 × 29. तो ये नंबर तो साफ साफ आ जाएगा 9, 11, ये 1 कैरी आ गई, 2 + 1 3. ये तो हो जाएगा 319. क्लियर है. अच्छा, दूसरा जो नंबर है इसको आप 13 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपना आ जाएगा कितना, 390 में से आपको 13 माइनस करना है. तो 319 में से 13 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 337. इसका आपका जो सम होगा. तो अब आपको कुछ नहीं करना, आपसे पूछा है एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, इनका सम पूछा है तो बस ऐड कर दो. तो क्या हो जाएगा 377 + 319. तो ये हो जाएंगे 60 और 86. ठीक है, 696. बी आपका ऑप्शन हो, जस्ट ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे करना हो. तो 696 आपका जो है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा. चलिए अब वो 8 क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा था. तो 8th क्वेश्चन जो था वो आपके सामने ये था, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 16, 18, 20 एंड 25 लीव्स 4 एज रिमाइंडर इन ईच केस, व्हाट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स नो रिमाइंडर. तो आपके सामने क्या बात आ रही थी कि इन 4 नंबर से जब आप डिवाइड करो एक नंबर को तो वो क्या होगा, 4 एज अ रिमाइंडर छोड़ेगा, और 7 से डिवाइड करोगे तो नहीं छोड़ेगा. मतलब 7 से वो नंबर डिविजिबल है. और इनका अगर मैं LCM ले लूँ, ठीक है, तो इनका जो LCM लोगे वो उसका एक फैक्टर होगा. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, जैसे 3 और 4 का LCM कितना है, 12. ठीक है. अब अगर मैं आपसे कहूँ
कि एक नंबर आपको ऐसा निकालना है जो 3 और 4 से डिवाइड करो तो 2 आपका रिमाइंडर देता है। तो आप इसके एलसीएम में अगर 2 करके 14 कर दोगे ना, तो आप 14 को डिवाइड करो, इसको डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, इससे डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर आएगा। या फिर इनके एलसीएम का कोई भी आप यहाँ मल्टीपल उठाओ और उसमें भी 2 ऐड कर दो। फिर ऐसा जैसे मान लो इसका 3 टाइम्स होता है 36, इसमें मैं 2 ऐड करके 38 में अगर इन दोनों से डिवाइड करूँ तो भी मेरा रिमाइंडर 2 आएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहला टास्क तो अपना क्या है कि इनका आपको क्या निकालना है, एलसीएम। तो आपके सामने नंबर कौन कौन से हैं? आपके सामने नंबर है 16, 18, 20 एंड 25। ठीक है, इनका निकालना है आपको एलसीएम। तो एलसीएम जब आप यहाँ निकालोगे तो आप क्या करो, 2 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा 8, 9, 10 एंड 25। अगेन आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके सामने, 4, 9, 5 और 25 वैसे का वैसा रहेगा। आपको पता है, देखो अब तो सब डायरेक्ट आप कर सकते हो, 4 से इसको काट दो तो ये 9, 5, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 25। इसको 5 से कट करा तो ये हो जाएगा 1915। ठीक है, एक बार और 5 से कट करो तो 1915 और एक बार फिर आपको 9 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा तो 1111 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? चलो अब इनको जब आप करोगे सॉल्व तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लो, देखो इजी हो जाएगा करने में, फैक्टर्स देख के कर लिया करो। 5 × 5 25 और 25 में 4 करा तो आ गया 100। अब बाकियों को करके 2 0 लगा दो तो ये कितना हो गया, 2 2 ज़ार 4 और 4 9 ज़ार कितना होता है 36। तो 3600 आ गया इनका एलसीएम। क्लियर है? 3600 आ गया इनका एलसीएम। अब इन 4 नंबर में अगर आप इसके एलसीएम से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 4 आएगा। तो इसका दूसरा लॉजिक क्या है कि इन चारों में से अगर हम लोग क्या करें, इनमें से 4 माइनस करें तो देखें 3600 का मल्टीपल कौन सा है। तो मुझे जो दिख रहा है कि 18,004 में से अगर मैं 4 माइनस कर रहा हूँ तो आता है 18,000। ये नंबर डिविजिबल है 3600 से। तो इस पर आप एक काम करो, इसको एक बार 7 पे चेक कर लो कि क्या 7 इसको डिवाइड करता है। ठीक है, इस नंबर को, क्योंकि ये जो 18004 है इसको 7 डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं कि जब इन नंबर से डिवीजन होगा तो 4 रिमाइंडर आएगा, लेकिन 7 से डिवीजन होगा तो कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा, फिर ये डिवाइड कर देगा। तो इसको आप डिविजिबिलिटी चेक करने से अच्छा है डिवाइड ही कर लो। तो 7 2 ज़ार कितना होता है 14, 4 बचेगा 4 0 तो 7 5 ज़ार 35, 5 0 बचेगा 50 तो 7 7 ज़ार 49 और 1 4 बचेगा तो 2। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्लियर है कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आप और भी चेक कर सकते हो, देखो 17,004 को करोगे 4 घटाओगे तो कितना आएगा 17,000। इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3600। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप 18,000 में से 4 माइनस करोगे तो आएगा 17,996। अब आप खुद सोच के देखोगे 3600 से ये कैसे डिवाइड होगा, इसके लास्ट में 2 0 हैं और इन दो में भी, दोनों में सेम केस बनेगा, 2 0 लास्ट में आएंगे ही नहीं। तो आपको क्लियर कट था यहाँ पे कि आपको इस तरीके से ही सॉल्व करना था। ये बेस्ट तरीका है, इससे सिंपल तरीका फिर आपको नहीं मिलेगा। ओके, सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आ रहा है ये कोर्स तो आप और लोगों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस और आपका एक भी वीडियो यहाँ से मिस ना हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डाल रखी है। आपको कोई डाउट आता है तो आप उस ग्रुप पे जाके मुझसे पूछ सकते हो या फिर आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हो। ओके, और ये एक पार्ट था, ऐसे और पार्ट्स भी मैं बनाने वाला हूँ जिसमें एलसीएम और एचसीएफ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करूँगा अलग अलग टाइप के, और उनको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।